सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मास्टर शुयान, फॉक्स गर्ल और सानिया एक जगह पर आ चुके थे, जो जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। और यह जगह मॉन्स्टर क्लैन का एरिया है, जिसके ऊपर आज के टाइम पर डेमंस ने कब्जा कर रखा है। और रियांसिया लो पैलेस की ओनर अपने मॉन्स्टर क्लैन के लिए आज दोबारा से यह एरिया अपने कब्जे में लेने के लिए आई हुई है। और वहाँ पर एक बूढ़े आदमी के साथ फाइट कर रही होती है। वहीं पर वह बूढ़ा आदमी उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा है, तुम इतनी आसानी से मुझसे यह जगह छीन लोगी। यह बोलते हुए वह लगातार फॉक्स गर्ल के ऊपर अटैक किए जा रहा था। वहीं पर फॉक्स गर्ल उसके अटैक्स को डॉज कर रही होती है। अब यह सब कुछ देखकर बर्निंग क्रो बोलता है, इस पूरे एरिया में एक फॉर्मेशन बनाया गया है, जिस वजह से इस बूढ़े आदमी की पावर्स यहाँ पर कई गुना बढ़ गई है। यह सुनते ही सानिया बर्निंग क्रो से पूछती है, तो क्या यह जगह स्टार्टिंग से ही ऐसी नहीं थी? डीमन किंग उससे बताता है कि नहीं, यह जगह पहले बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हुआ करती थी, पर किसी वजह से इन लोगों ने इस जगह को एक जलता हुआ रेगिस्तान बना दिया। और शायद से डीमंस यह सब कुछ अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। अब यह सुनते ही वह ओल्ड मैन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, एंसेस्टर ने इस एरिया पर कब्जा किया था और उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत करके इस एरिया को ऐसे बनाया है, तो चाहे तुम लोग कुछ भी क्यों नहीं कर लो, मैं इसे किसी भी हाल में तुम्हें नहीं दूंगा। यह बोलते हुए वह बर्निंग क्रो के ऊपर ही अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी फॉक्स गर्ल बीच में आते हुए उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है और बोलती है कि तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो तुम इन लोगों पर क्यों अटैक कर रहे हो। तभी वो ओल्ड मैन हंसते हुए बोलता है, तुम चाहे कुछ भी क्यों न कर लो, तो मुझे नहीं हरा पाओगी। तभी फॉक्स गर्ल बोलती है, यह जगह पहले बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हुआ करती थी और यहाँ पर कई सारे जीव जंतु भी रहा करते थे, पर तुम लोगों ने इस जगह को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया और दोबारा से इस जगह को पहले जैसा होने में कम से कम 1000 साल का तो समय लगेगा ही। तभी वो ओल्ड मैन बोलता है, मुझे इससे कुछ क्या लेना देना, यह सब कुछ तुम्हारी प्रॉब्लम है। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यह जगह मुझसे छीन पाओगी, इसे दोबारा से पहले जैसा बना सकती हो? अब मैं तुम्हें इस जगह की असली पावर दिखाता हूँ। यह बोलते हुए वह अपने स्वॉर्ड को जमीन के अंदर घुसा देता है और अब उस जमीन के अंदर से काफी ज्यादा मात्रा में फायर एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जो देखते ही फॉक्स गर्ल गुस्से में अपने पास से एक धनुष निकाल लेती है और उस बूढ़े आदमी के ऊपर एक तीर शूट करती है। पर वह ओल्ड मैन एक एरो को पकड़ लेता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वह फॉक्स गर्ल दोबारा से उसके ऊपर निशाना लगाती है, पर वह ओल्ड मैन उसके उस अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है और बोलता है, तुम यहाँ पर मुझसे नहीं जीत सकती हो, तो बेकार में ही तुम मेहनत कर रही हो, इसका कोई भी फायदा नहीं है। और तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर आकर तुम सभी लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है। आज यहाँ पर तुम में से कोई भी जिंदा बच के नहीं जाएगा। यह बोलते हुए वो दोबारा से उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिससे जमीन के अंदर से काफी मात्रा में फायर निकलने लगती है और वह ओल्ड मैन उस फायर को कंट्रोल करते हुए उन सभी लोगों पर अटैक कर रहा होता है। यह देखते ही फॉक्स गर्ल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और अब वह मास्टर शुयान से कहती है कि आप लोग यहाँ से दूर चली जाइए। और ये बोलते हुए जैसे ही दूसरी तरफ देखती है, उसके ऊपर वह बूढ़ा आदमी अटैक करते हुए उसे फ्लेम शॉट से दूर कर देता है और अब वह भागते हुए जाकर फॉर्मेशन के बीच में मौजूद उस फ्लेम शॉट को वहां से हटाने की कोशिश करती है, जिससे वह फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो सके। पर तभी वहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में फायर निकलने लगती है और उसके ऊपर अटैक भी होने लगता है, जो देखकर वह परेशान हो जाती है। पर सानिया वहां पर बीच में आते हुए उसे बचा लेती है। वहीं वह ओल्ड मैन बोल रहा था, यहाँ पर तुम्हारे मेहनत करने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम मुझसे यहाँ पर इस जगह को वापस कभी भी नहीं ले पाओगे। तभी मास्टर शुयान उससे बोलता है कि तुम सच में बूढ़े हो गए हो और तुम्हें यहाँ पर लग रहा है कि इस जगह को कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता, पर सच्चाई तो यह है कि यहाँ मौजूद ये लव माउंटेन की वजह से तुम यहाँ पर इतना ज्यादा उछल रहे थे, पर अब यह फायर माउंटेन गायब हो चुका है, तो अब बस तुम यहाँ पर एक मामूली से कीड़े हो जिसका कोई भी खत्म कर सकता है। यह सुनते ही वो ओल्ड मैन गुस्से में आते हुए मास्टर शुयान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी पीछे से फॉक्स गर्ल एक एरो से उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसका खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पर मास्टर शुयान को थैंक्स करती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक माउंटेन को दिखाया जाता है, जहाँ पर 2 इमोर्टल्स खेल रहे होते हैं। वहीं पर खड़ा तीसरा इमोर्टल बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था और बोल रहा था, आखिर अब तक होली सन इस जगह पर आए क्यों नहीं? हम लोग उनका काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। होली सन को इस जगह पर जल्द से जल्द कुछ न कुछ करके आना ही होगा। और अब यह बोलते हुए वह निराश हो रहा था।
और जब वो अपने सामने बैठे हुए उन दोनों इमोर्टल के सामने से उस बोर्ड गेम को उठाकर फेंकते हुए चिल्लाते हुए बोलने लगता है, आखिर तुम दोनों यहाँ पर इतनी शांति से कैसे बैठ सकते हो। तभी वहाँ पर बैठा हुआ दूसरा इमोर्टल बोलता है, इस जगह पर निराश होने के लिए कोई भी फायदा नहीं है। अब यहाँ पर होलीसन जब भी आएंगे तभी कोई फैसला करेंगे, तो बस हमें यहाँ पर शांति से बैठकर उनके आने का इंतजार करना चाहिए। तभी वह इमोर्टल बोलता है, बकवास की बातें करना बंद करो। वह डीमन धीरे धीरे करके सभी इमोर्टल क्लान को डिस्ट्रॉय करके होली लैंड के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर उन्हें जल्द से जल्द रोका नहीं गया तो वह देखते ही देखते सभी इमोर्टल क्लान को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो हमें यहाँ पर कुछ भी करके होलीसन को एग्री करना ही होगा कि वो डीमंस को खत्म कर दें। तभी दूसरा इमोर्टल खड़ा होते हुए बोलता है, तुम पहले यहाँ पर शांत हो जाओ, हम तीनों यहाँ पर होलीसन के आने का इंतजार करेंगे, और इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है, और यहाँ पर होलीसन के ऊपर ही हम लोग डिपेंडेंट होते हैं कि वह डीमंस के साथ यहाँ पर क्या करते हैं। यह सुनते ही पहला इमोर्टल गुस्से में बोलता है, मैं इतनी आसानी से डीमंस को यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा, और अगर होलीसन यहाँ पर कुछ भी नहीं किए तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ हाथ मिला लो। अगर हम तीनों एक साथ मिलकर डीमंस के ऊपर अटैक करेंगे तो काफी आसानी के साथ उनका खेल खत्म कर सकते हैं। तभी अचानक से उनके सर के ऊपर आकर एक सेब लगता है, जिससे उससे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, आखिर मेरे ऊपर यह फेंकने की हिम्मत किसकी हुई। और अब वह पीछे देखता है तो वहाँ पर एक सेब का पेड़ पर एक लड़की वहाँ पर सेब तोड़ रही होती है, और इसी वजह से उसके ऊपर वो सेब आकर लगा था। अब वह लड़की उससे माफी मांगते हुए बोलती है कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अब वो इमोर्टल माउंटेन के ऊपर उस लड़की को देखकर तीनों ही इमोर्टल हैरान हो जाते हैं, और अब एक इमोर्टल आगे बढ़ते हुए बोलता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर तुम इस जगह पर कैसे आई हो, और क्यों यहाँ पर बिना होलीसन के परमिशन के तुम आई हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। पर वह लड़की ठीक से उन सभी लोगों के सवालों का जवाब भी नहीं दे रही होती है, और तभी उनमें से एक उसे एक फॉर्मेशन में कैद कर देता है। पर अचानक से वह लड़की उसके सामने से ही गायब हो जाती है, जो देखकर उनमें से किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। और अब वह तीनों देखते हैं कि वह लड़की उनके पीछे खड़ी होती है, जो देखकर वह तीनों गुस्से में अपनी पावर्स फुल टेक्निक का यूज करते हुए उस लड़की के ऊपर अटैक कर देते हैं। पर वह लड़की उन तीनों के अटैक्स को अपने अंदर बड़ी ही आसानी के साथ एब्जॉर्ब कर लेती है, जो देखकर वो तीनों और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं पर अब वह लड़की गुस्से में उन तीनों इमोर्टल्स को देख रही होती है, पर तभी वह चिल्लाते हुए बोलती है, तुम फाइनली इस जगह पर आ ही गए। यह सुनते ही वो तीनों इमोर्टल जैसे ही अपने पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं दिखता, और वह अब तीनों दोबारा से उस लड़के की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि होलीसन उस जगह पर आ चुके होते हैं। वहीं वह लड़की रोते हुए होलीसन से बोल रही होती है कि पहले इन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया, इसलिए अभी वह इन्हें जान से मारने वाली थी, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। पर होलीसन वहाँ पर उसे शांत कराते हुए बोलते हैं, तुम थोड़ी दूर जाकर वहाँ मौजूद एप्पल्स खाओ, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आता हूँ। साथ ही साथ वह उस लड़की का गुस्सा भी शांत कराने के लिए उसे एक एलेक्सर की बोतल भी दे देता है, जिसे लेकर वह लड़की वहाँ से दूर चली जाती है। अब वो होलीसन एक जगह पर बैठता है, तभी वह तीनों इमोर्टल्स उसके पास आते हुए उसे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हुए बोलने लगते हैं, डीमंस ने यहाँ पर चारों तरफ तबाही मचा रखी है, और वह लोग एक एक करके धीरे धीरे सभी इमोर्टल सेक्टर को डिस्ट्रॉय किए चले जा रहे हैं। अब उन सभी लोगों की बात सुनने के बाद होलीसन बोलता है, मैं इस बारे में सोचकर तुम्हें बताऊंगा, तो अब तुम तीनों यहाँ से जा सकते हो। यह सुनते ही पहला इमोर्टल बोलता है, पर मास्टर यहाँ पर एक इमरजेंसी सिचुएशन है, अगर आपने जल्दी से कुछ नहीं किया तो डीमन सभी इमोर्टल्स को मार देंगे, तो आपको जल्द से जल्द कुछ न कुछ तो करना ही होगा। और तभी होलीसन गुस्से में उन तीनों को देखने लगता है, जो देखकर वो तीनों होलीसन से माफी मांगते हुए वहां से चले जाते हैं। अब उन तीनों ने के वजह से वहां पर जाने के बाद होलीसन उस लड़की को अपने पास बुलाता है, और अब वो बोलता है कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम जाकर डीमन क्लान के एल्डर मिस्टर यूलाओ से मिलो। और यही सीन दिखाते ही यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं हम आप लोगों से इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।